हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल राय में। फ्रेंड, आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये पहला वीडियो होगा और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। इसको आज हम लोग सीखेंगे। आज इस वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। जितना वैरायटी का क्वेश्चन होगा सब आपको कराएंगे। तो पहले कंसेप्ट सीखिए। आइए, इसमें ध्यान दीजिएगा बंधु। सबसे पहले आपको अंक के बारे में सोचना होगा। जैसे अंक जो है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस सब का विभाज्यता का नियम सीखना। अब हम कहेंगे 0 और 1 का तो कोई अर्थ ही नहीं, इसमें तो इसके लिए उतना यूज नहीं होगा। यूज भी होगा तो 0 से की नियम सीखे से की फायदा है, 1 से की फायदा है। 2 से सीखना है। जैसे सीखिएगा, हम लोग को सीखना है किसका? 2 और 5 का बंधु। 2 5 का हम लोग को सीखना है। 2 5 का है लिखे, 2 का जो होता है वही 5 का होता है, इसीलिए हम लिखे इसको। अब आइए कैसे पता करिएगा क्या होता है। किसी संख्या का अंतिम एक अंक अगर 2 या 5 से कटती है तो पूरी संख्या 2 या 5 से कटेगी। ये होता है, लेकिन मुंह से बोल देने से नहीं होगा। आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं, ताकि आप भी निकाल सके। जैसे समझिएगा, पहले हम एक संख्या लिए बंधु, A B C D। ये 4 अंकों की संख्या एक लिए, ये नंबर एगो लिए, ठीक है। ये 4 अंकों की संख्या A B C D क्या है? अंक है। ये पूरा क्या है? संख्या है। इसमें हमको 2 या 5 से भाग देके चेक करना है कटता है कि नहीं। अब हम कहेंगे 2 से भाग देने का अब नियम निकालने के लिए इस संख्या को आपको विस्तार से लिखना होगा। तो विस्तार से कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 1000 पे है उसको 1000 से गुना, मतलब ये 1000 पे है तो 1 गुना 1000, प्लस बी सैकड़ा पे है तो बी को 100 से गुना, और सी दाही पे है तो सी को 10 से गुना, और डी इकाई पे है तो 1 से गुना। अब इसको क्या, अगर 2 से निकालना है तो 2 से भाग दीजिए, 5 से निकालना है तो 5 से भाग। 2 से हम लोग भाग देते हैं। 2 से जब इसमें बंधु भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष फल बचेगा 0, और 0 गुना 1 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। उसी तरह से ये भी कट जाएगा, शेष फल बचेगा यहाँ 0, और 0 गुना भी होगा तो 0। यहाँ भी कट जाएगा, शेष फल 0, और 0 गुना सी होगा तो 0। यहाँ कटेगा नहीं, शेष फल 1 ही बचेगा, तो a गुना d करेंगे तो यहाँ d होगा। तो कुल मिला के अब देखिए, ऊपर में आपका बच गया खाली d और नीचे बचा 2। अब नियम निकल गया बंधु कि वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक, ये d देखिए कहाँ है, ये सबसे अंतिम में है, तो अंतिम अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अगर अंतिम अंक 5 से कटेगा तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। ये 2 और 5 का यही नियम होता है। जैसे इसके जगह पे आप रख दीजिएगा 4, तो देखिए ये अंतिम अंक 4 रख देंगे डी के जगह पे, तो 4 2 से कटेगा तब पूरा संख्या कट जाएगा। तो नियम बन गया। ऐसे ही नियम निकालते हैं। अगर किसी का नियम निकालना हो तो ऐसे ही निकालेंगे इसमें से। तो आप सीख गए। अब 2 5 का क्या होता है? अंतिम एक अंक नहीं। तो आप यहाँ अब 2 और 5 के लिए लिख दीजिए, अंतिम एक अंक कटना चाहिए।
अब इसी का स्क्वायर जब करिएगा, पावर करिएगा, 2 पावर करेंगे बंधु तो ये 4 होगा और ये हो जाएगा 25। पावर जब 2 किए तो इसका होगा अंतिम 2 अंक। अब ये 4 और 25 का नियम होगा अंतिम 2 अंक। इसका और क्यूब करेंगे तो ये होगा 8 और 125। इसका हो जाएगा अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक। ये पूरा नहीं लिख रहे हैं कि अंतिम 1 अंक कटे, नहीं, आपको हम समझा दिए। 2 5 का नियम हुआ अंतिम 1 अंक कटना चाहिए, 4 25 का नियम हुआ अंतिम 2 अंक और 8 125 का नियम हुआ अंतिम 3 अंक। अब आपको ध्यान में रखना है 2 5 का है, 4 का रखना है तो सोचिएगा 2 का पावर कितना करेंगे तो 2 तो अंतिम 2 अंक। अगर 8 का चाहिए तो 2 का पावर कितना करेंगे 3 तो अंतिम 3। 5 का ध्यान में रखेंगे 1 अंक है अंतिम में। तो 25 होगा तो पूछेगा कोई 25 का नियम, तो कहेंगे 25 कैसे होगा, 5 का पावर स्क्वायर करेंगे मतलब पावर 2 करेंगे तब अंतिम 2 अंक हो जाएगा 25 का। 125 कैसे होगा, 5 का पावर क्यू करने पर तो अंतिम 3 अंक होगा। अब देखिएगा इसमें से 2 का हो गया बंधु, 4 का हो गया और आपका 8 का हो गया। अब बचा है जो उसके बारे में सीखिए। अब आ जाइए 3 और 9 के बारे में। और 9 के बारे में 3 और 9 का जो नियम होता है, अंकों का योग अगर 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। अब इसको भी निकाल के एगो हम दिखाते हैं। जैसे एक ले लिए ए बी सी डी, ई एक नंबर ले लिए, ये क्या अंक का नंबर है 4 अंक का। इसको विस्तार में पहले लिखिए, इसमें इसको नियम निकालना है 3 या 9 का, तो इसको विस्तार में लिखिए। ए गुना 1000 प्लस बी गुना 100 प्लस सी गुना 10 प्लस डी गुना 1। इस संख्या को हम ऐसे विस्तार में लिख दिए। अब इसमें 3 या 9 से भाग देके चेक करना है। 3 से यहाँ भाग दीजिएगा, 3 तिया 9 1 बचेगा, यहाँ भी 3 तिया 9 1 बचेगा, 3 तिया 9 1 बचेगा, 1 बचेगा शेष। यहाँ 1 गुना ए होगा तो ये ए हो जाएगा। यहाँ भी शेष बचेगा 1 1 गुना बी तो ये बी होगा। यहाँ भी बचेगा शेष 1 1 गुना सी तो सी होगा। यहाँ भी शेष बचेगा 1, लगबे नहीं करेगा, यहाँ तो 3 बार लगभो करेगा तब शेष बचेगा 1, यहाँ लगबे नहीं करेगा तो 1 शेष बचा, 1 गुना डी तक डी। अब ऊपर में देखिए क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 3 या 9 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी हम तो कह सकते हैं ए अंक है, बी अंक है, सी अंक है, डी अंक है। ये जब ए बी सी डी अंक है तो नियम बन गया 3 और 9 के लिए कि अंकों का योग, प्लस को योग ना बोलेंगे तो अंकों का योग अगर 3 या 9 से कटती है तो पूरा संख्या कट जाएगी 3 और 9 से। तो 3 9 का नियम यहाँ से निकल गया। क्या निकला, अंकों का योग कटना चाहिए। हो गया। अब यहाँ से आपका 3 और 9 का भी खत्म हो गया, ये 5 का भी खत्म हो गया था 2 के साथ में। अब बच जाएगा 6 और 7 का। अब देखिएगा पहले बंधु, अब देखिएगा 6 का। 6 का फैक्टर तोड़िएगा ना तो 2 3 होगा। इसका हो गया 6 का एगो फैक्टर 2, एगो हो गया 3। तो इसमें जो है ना 2 और 3 का नियम चलेगा, यानी कि मतलब 6 से अगर किसी संख्या को चेक करना है तो वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से,
और आपको तो ऐसे पता चल गया 2 से कटने का मतलब अंतिम अंक कटना चाहिए और 3 से कटने का मतलब अंकों का योग कटना चाहिए। अभी निकाल के आपको बताए। तो 6 से कटने का मतलब है 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। अब आइए, तो यहां से लिख दीजिए कि 2 और 6 दोनों से कटना चाहिए। ये नियम हो गया। और ये तो निकालने का विधि हुआ, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आइए, अब आपका 6 का भी खत्म हो गया बंधु। अब यहाँ देखिए, एक बच्चा 7 का हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। देखिएगा, 2 5 का अंतिम 1 अंक, 4 25 का अंतिम 2 अंक, 8 125 का अंतिम 3 अंक। इसका खेला करना है कैसे? 2 5 का ही ध्यान में रखना है। पावर करते जाएंगे, पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 4 का अंतिम 2 अंक। 8 का मतलब 2 का पावर 3 करेंगे तो अंतिम 3 अंक। और 3 9 का अंकों का योग। 6 से कटने का मतलब 2 और 8 दोनों से कटना चाहिए। अब ये हो गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि जैसे 1 नंबर प्रश्न दे देगा 7 9 8 4 5 2, ये कटेगा कि नहीं 3 से? तो कहिएगा 3 का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग करिए। देखिए, ये 7 और 9 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 5 35। क्या ये 35 3 से कट रही है? नहीं कट रहा था। ये पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन देखिएगा, जब 3 और 9 के लिए चेक करिएगा ना, तो सबको जोड़ने का मतलब नहीं। 3 और 9 का मतलब है कि जैसे योग होगा तो 3 के मल्टीपल में 3 6 9, तो ये सब कट के खत्म हो जाएगा। तो जोड़ते समय जैसे 3 6 9 आए तो खत्म कर दीजिए। और 9 से मतलब 9 आएगा, 18 आएगा, तो जैसे 9 आए वैसे ही खत्म कर दीजिए, 18 पे जाने नहीं। अच्छा, आपको ये एक चीज याद दिला देते हैं बंधु, ये 9 के जो विभाज्यता का नियम है ना, यही है डिजिटल सम। तो आइए देखिए, अगर इसको चेक करना था हम लोग को कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो अब जोड़ेंगे ना, सीधा जैसे 9 होगा खत्म कर देंगे। देखिए 9 हुआ, खत्म हो गया। अब 7 और इससे 2 9 हो गया, खत्म हो गया। 5 4 9 खत्म हो गया, बच गया 8। नहीं कटा तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक करना है। तो आपका क्वेश्चन अब इतना से बनेगा क्या क्या कि क्वेश्चन कटेगा कि नहीं, ये चेक हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे 2 नंबर देंगे, कहेगा 7 9 8 4 5। अब यहाँ कर देगा पी, कहेगा बताइए ये 3 से विभक्त है, ये नंबर 3 से विभाज्य है, तो पी के जगह पे न्यूनतम मान कितना आएगा, मैक्सिमम मान कितना आएगा। तो योग करेंगे, 9 खत्म हो, 5 4 9 खत्म, 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 8 और इससे लेंगे तो 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, इससे लिए 6, तो 6 भी खत्म हो जाएगा। अब पी के जगह पे न्यूनतम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अधिकतम पूछता, तो देखिए मैक्सिमम पूछेगा पी के लिए, और पी के लिए मिनिमम पूछेगा तो 3, और मैक्सिमम पूछेगा तो 9 9 भी रख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसे अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। आज भर यही कंसेप्ट आपको सिखाए, इतना ही दिमाग में रखिएगा। तो अब हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें चलेगा। 7 का, 19 का, 29 का, 39 का, 69 का, ये सब का सिखाना है। तो आज भर इतना ही।